जानकारी अभी मालूम होगा क्योंकि आप कब से हैं यहाँ। तो आपको अभी आपके पास मृतक का कितना लंबित है? एक तो है, एक इस प्रखंड में। इस प्रखंड में रायगीर। अच्छा, आप जिला का बोल रहे हैं? हमारा यहाँ पर कितना आपका 21-22 में कितना मृतक थे यहाँ पर? आपको तो जानकारी होगा। 21-22 में तो हम नहीं थे, 22-23 तो एक मृतक था, उसका हो गया। और फसल बर्बादी का? फसल बर्बादी का आवेदन 2022 में 43 आवेदन किए हैं। 22 को फसल बर्बादी का कितना मिला आपको? 22-23 में 22-23 में 43 आवेदन हम भेजे हैं हिमाचल से, और अभी 23-24 का 29 है। तो वो जो आप 43 भेजे हैं, तो 43 का क्या स्थिति है, स्टेटस? तो ये बता पाएंगे, बताइए। मुआवजा वन विभाग से। अभी हम अगस्त में 14,36,000 कुछ का समथिंग। नहीं, हम वो बात नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको अभी सप्लीमेंट्री हुआ है, उसमें पूरे पैसा रिलीज हुआ है। तो आपके पास में हम अभी पूछ रहे हैं कि जितना भी चाहे मृतक का मामला हो, जो आप वहाँ से सेंक्शन होकर आया है उसको आप प्रखंड को नहीं दिए हैं, कितना मामला लंबित है मृतक का, घायल का, ये पूरा बना के हम लोगों को कब तक दीजिएगा आप? कब तक दीजिएगा? कब तक दीजिएगा बना करके? सोमवार तक दे देंगे। हैं? सोमवार तक दे देंगे। अच्छा, नहीं मंडे भी बंद है। पहले एक चीज रेंज ऑफिसर साहब 2-3 चीज समझ लीजिए, बहुत क्लियर बात बता रहे हैं। एक तो डेथ हो गया, फिर आपका फसल हो गया, फिर जो बहुत नॉमिनल जो घायल हुआ सो हो गया, फिर सीरियसली जो इंजर्ड हुआ सो हो गया आपका चीज है, फिर पक्का घर कच्चा घर का भी आपका है। तो जो अभी जो भी पैसे आपके बाकी थे वो अभी इस बार का जो सप्लीमेंट्री बार वो सारा क्लियर हो गया। एक हम ये अपेक्षा कर रहे थे, ठीक है आपके विभाग चलता रहता, आपका आए हुए 6 महीने हुआ, लेकिन आपको ठीक है लेट से खबर हुआ कि हम लोग आ रहे हैं, तो आप इसको सारे चीजों को देख लीजिए कितनी चीजें लंबित है, इनसे कोऑर्डिनेट आप कर लेंगे। आप सीओ मैडम से कोऑर्डिनेट कर, हाँ एक मिनट इनको जरा समझा देते हैं। आप उन चीजों को देख रहे हैं क्योंकि एक तो कितने कितने मुआवजे हमें देने हैं। अभी कुछ बातें आई जो कि हमारे लोग बतला को नहीं पा रहे हैं कि हम काफी दिनों से हम लंबित है। मान लीजिए अगर डेथ का है तो कितने दिनों से लंबित है। एक तो बेचारा उससे घर में मृत्यु हो गई है, जहां भी मृत्यु हो गई है वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो वोकल होता नहीं है, लोग आपके पास आए नहीं, कल है नहीं है, एक फर्स्ट थिंग तो वो हो गया। दूसरी बात कि ये आकलन कौन करता कि फसल हमारा जो मुआवजा, फसल पूरा मुआवजा हुआ कि कम हुआ। देखिए मैंने आंशिक क्षति हुआ या पूर्ण क्षति हुआ तो ये तो आप लोग करते होंगे ना। तो एक बात जान लीजिए, उस क्षति को आप आंशिक मत दिखाइए। घर धस जाता है, मान लिया ये घर बना है, ये घर का एक साइड दीवार टूट गया तो समझ लो पूरा घर को डिमोलिश करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसको आंशिक में दे देते हैं। पैसा दे, हाँ पैसा सरकार देती है, तो आपको कंजूसी क्या करना है, उसको पूर्ण क्षति करके कर दो, ठीक है। तो अभी आप एक काम कीजिए रेंजर साहब, ये वित्तीय वर्ष 19-20, ठीक है, 20-21, 21-22, 23-24, ये पूरे का आपके पास जितना भी मृतक का आप कर चुके थे तब भी ठीक है। मान लीजिए कितना मृतक था, उसमें से कितना को भुगतान कर चुके हैं, कितना घायल था कितना को भुगतान कर चुके हैं, कितना फसल बर्बादी उसको कर दिए। बाकी जो लंबित है किस कारण से लंबित है, और जो लंबित है उसको निष्पादन करते हुए हर हालात में आप 15 अक्टूबर तक भुगतान कर दें। नहीं देख लीजिए पूरा, हम डीएफओ से बात करें, 15 अक्टूबर तक कोई भी लंबित नहीं रहना चाहिए। हम लोग वीडियो मैडम से बात करेंगे, आपसे बात हम लोग कर लेंगे। और इसका जो आप सूची बनाइएगा वो सूची राजनील जी और इसको आप दे दीजिएगा, राजनील जिला साहब ले लीजिएगा, राजेश जी आप अध्यक्ष है ना, हाँ ले लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। अगर आप भुगतान किए भी हैं तो कितना को किए हैं, और अगर भुगतान लंबित है तो क्या कारण है। शांत होने, क्या मजाक किया। भुगतान अच्छा कोई बात नहीं, भुगतान लंबित है, क्यों लंबित है,
बहुत लोगों का बहुत सारा कारण डिस्प्यूट वगैरह रहता है, किसी किसी घर में कुछ हो जाए, बहुत सारा बात हो, वाइफ का फलना डिस्प्यूट वगैरह होता है, इसे एक मामला को दीजिए। और जो आपका जिला लेवल से करना है, मैंने आपका ई में रेंज लेवल से, उसको अपने कर लीजिए। और अगर वो सरकार स्तर से करेगा तो उस पर आप अपना बात में कमेंट लिख दीजिएगा और इसको दे दीजिएगा, ताकि हम उसको कर लेंगे। सरकार स्तर से करवा क्लियर हो गया? देख लीजिए, हम लोगों को मंगल को सूची चाहिए, देख लीजिए। चलिए मंगल को, सोमवार को, मंगल बुध को हमको सूची चाहिए 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक पूरे भुगतान हो जाना चाहिए। एक भी गुमला जिला का भुगतान से संबंधित मामला, ये हम ना केवल जारी प्रखंड का बोल रहे हैं, बल्कि आपका रेंज में जितना है उसको पूरे का पूरा कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, आप बताइए आपके पास यहाँ पर कितने आपके फॉरेस्ट वन मित्र हैं? बताइए, फॉरेस्ट वन मित्र कितने हैं? फॉरेस्ट वन मित्र तो पर हर गांव में हम लोग हाँ, तो कितने हैं? नहीं है तो बताइए रेंज साहब। इस राज अल्लाह मत कर तो बाहर कर देंगे अभी। देखिए, इसीलिए इस राज का ही हालात हो रहा है। आप कितना बड़ा पदाधिकारी समझ रहे हैं, वन मित्र कितना है आप सोच रहे होंगे पूरा। आप दूसरे नेता टाइप का मत समझिए हम लोग। वन मित्र कितना है ये बना के रखिए, वन मित्र। और इसी प्रखंड, हालांकि पूरा दीजिएगा, बाद में दीजिएगा उसको। यहाँ का 5 प्रखंड का वन मित्र का नाम के साथ, पंचायत, हाँ 5 पंचायत का वन मित्र का उसका फोन नंबर के साथ उपलब्ध कराइएगा। ठीक है? दूसरी बात, 2018-19 में आप वन मित्रों को कितना पैसा दिए हैं? आपको पैसा देना है उसमें, उसके लिए, ताकि क्या होता है, कहीं इमरजेंसी कुछ होता है तो उसी पैसा से वो उसको दे देता है, बाद में उसको आप रिइंबर्समेंट कर लेते हैं पूरा। तो आप 18-19 में कितना पैसा दिए? ठीक है? 19-20 में कितना दिए? 20-21 में कितना दिए? 21-22 में 250 कितना दिए? अभी कितना दिए हैं वन मित्र को पैसा? उसका खाता खुलवाया गया कि नहीं? खुलवाया गया कि नहीं? आप लोग जिम्मेवार हैं। खाता खुलवाया गया है? नहीं। तो कौन चीज के लिए? तनख्वाह लेने के लिए हो? बताओ, तुम नियम नहीं जान रहे हो कि खाता खुलवाना है? बोलो, जानकारी नहीं है क्या कि हम लोग को डीसी से बात करना है, डीपो से? खाता खुलवाना है, पता है ना वन मित्र के बाबू? है? अरे भाई, समिति को तो बोल रहे हैं हम ना। वही मित्र, आपका समिति का वन अध्यक्ष कौन है? हम वही बोल रहे हैं, अध्यक्ष को ही बोल रहे हैं। अध्यक्ष, आप वन समिति बनाए हैं ना, तो आप वन समिति का अध्यक्ष के नाम पर खाता खुला या नहीं खुला है? 5 ये में खुला कि नहीं ये पूछ रहे हैं हम, कहीं कहीं नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? इन लोगों को लिखिए और तनख्वाह बंद करें। एक चीज फिर पूछ रहे हैं, पहले सुन लीजिए इसको। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में जिन वन समिति की बात है, लैंड सेटलमेंट की भी बात है। तो कोई आप लोग पास कोई लंबित है, लैंड सेटल हुआ है किसी को, कोई व्यक्ति नहीं, उसी पे वन मित्र देगा ना भाई उसको। नहीं, इसको इससे उसमें चलेंगे। पहले आपके पास जो अध्यक्ष जो है, उस अध्यक्ष के नाम से खाता खोलना है, उसके अकाउंट में पैसा डालना है। रेंजर साहब देख लीजिए, अगर नियम उसको देख लीजिए उसमें, तब ना भाई अचानक आप ईद आता है जारी में, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, हाथी आ गया, फटका खरीदना है, ये मट्टी तेल खरीदना है, तो कुछ पैसा रहेगा तब ना वो करेगा। इमरजेंसी देख लीजिए इसको। ये पैसा तो आपके पास है, कैसे ना अभी निकला है पैसा, सब जिला में हो रहा है। रेंजर साहब थोड़ा देख लीजिए उसमें, देख लीजिए। और आप इनको जो वन समिति के लोगों को, अध्यक्ष को
पटाखा टॉर्च दिए हैं? हाँ, ये लोग तो नहीं दिया है, टॉर्च बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? टॉर्च है? अरे दिया जाता है। कितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? हैं? 10 एक 10 टॉर्च में कैसे होगा बाबू? नहीं, ऊपर और नीचे का बात हम नहीं बोल रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट कीजिए, लिखिए उसमें कितना दूरस्थ इलाका है तो आप टॉर्च दीजिए सबको वहां पर। जब भी बनता है सर, विधायक चाहे जिला परिषद चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि के सामने ही बताया जाता है। वो बात का बात हो, किससे बताइएगा, वो आपका जिम्मेवारी है, हम लोग को नहीं मतलब। आप ही करिए ना, टॉर्च का बांटने का ही कीजिए और 15 अक्टूबर तक बांटिए टॉर्च। बहुत यहाँ पर उत्पात मचाया हुआ हाथी, लिखो आप लोग देख लीजिए। 15 अक्टूबर तक हर हालात में टॉर्च बांटना है और पटाखा, मोबाइल, मट्टी तेल ये डंप करिए, इन लोगों को हर एक अध्यक्ष को दीजिए। हम IDFO से बात करें, पैसा हमको अपना देखे, ये पैसा आपका है नहीं कीजिएगा, लैप्स हो जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, वन समिति के अध्यक्ष को नहीं दे रहे हैं ना, इस इलाका में ज्यादा बजट होगा, आपको बता रहे हैं, ये इलाका में बजट होगा, आप थोड़ा इस सबको ये कीजिए, नहीं करने के चलते दिक्कत होता है। तो इसीलिए आप उसमें टॉर्च को ही कराइए और 15 तारीख तक पटाखा, मट्टी तेल, मोबिल, ठीक है, टॉर्च, ये हर हालात में 15 तारीख तक देना है। वन रक्षी कौन कौन है पंचायत के बताओ, और कौन कौन है? आप लोग तीनों हैं? हाँ हाँ बाबू, जारी है, आप लोग है ना? तो आप लोग रेंजर साहब, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो जाएगा ना? दे दो यार, देखो गरीब लोगों को देखिए, क्या मजाक हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने घर से दे रहे हैं क्या? इसी के लिए आपको राम जी यहाँ पर भेजा गया है, गरीब दूरस्थ। चलिए कर लीजिए। और कहीं पर भी ये भुगतान के लिए आपको तकनीकी समस्या आएगा, आप कृपा करके बता दीजिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसी चीज है कि आप नहीं पूछे। अच्छा, एक मिनट आलोक, एक मिनट आप लोग देख लीजिएगा, आप खत्म कर लेते। अच्छा अच्छा, आप दूसरी बात, कितने लोगों पर केस है बताओ जरा, यदि उसको हटा लीजिए, इस पर कर्म नहीं ना है? कहाँ? नहीं, ये लोग गरीब गुरुआ का तो नहीं ना है? गरीब लोग का केस है कि हाँ, तो गलत कर रहा है तो आप लोग कीजिएगा, बोलिए। आप क्या चीज बोल रहे थे? हाँ, एक चीज, एक ठीक है, क्रैकर्स की बात आ गई, क्रियोसन ऑयल की बात आ गई, जो आपको देना आप देख लीजिए जो भी है। एक चीज और कीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब वॉच टावर तो नहीं बना है कहीं पे, तो ठीक है, उसके लिए अरे आप सोचेंगे बड़ा बनाना नहीं है, कोई बांस फांस का भी कहें, कोई ऊंचा पेड़ से भी आप जहां देख सको। इनको बोलिए ना कि वॉच टावर का प्रस्ताव दे दे, मतलब अभी देखिए टाइम आप लोग सोचेंगे पैसे नहीं आएंगे तो कब बनेगा, लेकिन टेम्पररी आप अपने देख सकते हैं ना, हमको इनको रिलीफ देना है, तो आपके पास जो उपलब्ध हो सके गांव को देखिए, बताना है कि भाई ऐसे ऐसे देखिए कैसे लोग आया है, कहीं चला गया, तो आप देख लीजिए। वॉच टावर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सब भी देख लीजिए। वॉच टावर का प्रस्ताव एरिया वाइज, रिक्वायरमेंट वाइज बना के दीजिए, हम DFO से हम लोग बात, वॉच टावर बहुत इसका इम्पोर्टेंट। पैसा तो आया होगा, हमारा कितना है? पर बात यह है, पर घर नापा है, थोड़ा है। आपने उसका सर्वे किया? कहाँ पर? नहीं, फसल बर्बादी का सर्वे आपने किया? अच्छा, एक चीज, हाँ सुनिए, एक चीज सुनिए, देखिए मैं आप लोग सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पर देखिए CO साहब हैं, BDO में हैं, आप लोग हैं, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक चीज, ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, हमारा काम है ये है
मतलब मैक्सिमम क्या सहायता हम सरकार का जो है, जो भी अपर लिमिट उसका होगा, हम उन चीजों को प्रोवाइड करने का प्रयास करें। देखिए वो आवेदन नहीं दे पाए, देखिए एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है हम उसका एक सर्टेन रूट होता है, हम रोक नहीं सकते। मान लीजिए बंगाल से आए तो जागरूक करने नहीं तो 5 लोगों का आपको लगता है कौन है प्रतिनिधि हैं जो आप देखे पढ़े लिखे लोग होंगे, कोई प्रतिनिधि होंगे, मुखिया होंगे, पंचायत समिति सदस्य, कोई ऐसे लोग नहीं भी होंगे, वन समिति वनरक्षी लोग हैं, उन्हें क्या नाम है, वन समिति के लोग हैं, उनसे एक ऐसे ही आपसी में बैठा के भाई ऐसे ऐसे करो तो समझाओ, ये नहीं करो। मान लीजिए कहीं कहीं भी देखे महुआ है तो महुआ के कारण आ जाता, तुमको मना करो आप ये नहीं बनाओगे, देख लो किसी बच्चे को देख रहे हैं, उनको थोड़ा एजुकेट करने का ना लोकल लैंग्वेज में, आप लोग लोकल लैंग्वेज उनको बताएं। अगर आप बहुत टेक्निकल होंगे तुमको नहीं समझ में बात आएगी, तुमको बताइए जैसे बताया कि हाँ इन्हें गड़ा कहते वाले इन्हें ऐसा करवा अंदाजे नहीं जावा, आप उनको बता तो सकते हैं, सादरी में बताइए, लोकल लोग को बताइए, एजुकेट कीजिए उनको। जो आप कर सकते हो वो आप कर दो ना, क्योंकि देखिए बहुत होता है। अभी मैडम बोल रही थी, पुष्पा जी बोल रही थी 6 साल से 7 साल से लगातार हो रहा है ये करा के, तो थोड़ा आप अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ज्यादा आप काम कर पाएंगे, उनको बता दिया कीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए और जो जो बोल रहे हैं उसको आप ये करा के करा लीजिए। हाथी है मैडम, हम समझ रहे हैं आप लोग का ऐसा नहीं कहा। आप टॉर्च वगैरह जल्दी कीजिए, तुरंत जितना जल्दी हो उसको। हमको तो लगता है बाकी इस सब चीज़ों को बारे ये 2-3 दिन के अंदर, 15 तारीख बहुत देर हो जाएगा, ये टॉर्च वगैरह ये आप जल्द से जल्द कर लीजिए। टावर बनाने वगैरह वो सब हो जाएगा, टावर वगैरह कर लीजिए। क्या मिसलेनियस या सन्डे अकाउंट वगैरह कुछ ऐसा आप लोग का है ऐसा इसमें? है ना, नहीं है कि नहीं बताइए बताइए। करेगा। वाइल्ड, अच्छा ये जो सैंक्शन का था वाइल्ड लाइफ वाले डीएफओ से कराते कि इनसे करा लेते हैं नॉर्मल डीएफओ? वाइल्ड लाइफ के अच्छा एक होता है हम लोग का, आजकल तो टेलीफोनिक होता है, ऑनलाइन आप भेज दिया कीजिए सैंक्शन हो जाएगा। नहीं प्रत्याशा में करा लीजिए ना। इनके जिला में ऑलरेडी पैसा है, वाइल्ड लाइफ की जिला में पैसा है ना। चलिए चलिए, वो कैसे अच्छा, करेगा चलिए, उसको करा वो लीजिएगा। कैसे करिएगा नहीं तो आप समझो, कर दीजिए, बात हटाइए। एक बार जनता से पूछ लेते हैं ना। एक बात सुना, ऐसा कोई बात के जे बात यहाँ पर नहीं आवे पार्लट, अगर अपने मन ही बात के बताए चाहे ना, अगर यहाँ प्रशासन के लोग बैठन के ऐसा करल से भी होला, पुराना लोग के बहुत अनुभव होएला, अगर बताए पार्लट तो क्या बताए देवा यहाँ हाथी से संबंधित, हाथी से संबंधित कि ऐसा करल से देश हो जाता है, ऐसा करल से होकल ये कह सके, बताए के तो बता सकल है, बताओ ऐसा नहीं। इधर इधर बताइए, इधर हम लोग तो चले जाएंगे, इधर बात क्लियर हुआ था कि मतलब सरकार जब तक चाहेगा इसको उठा सकता है, उसको लंबा ही होगा प्रोसेस, जब तक कि सरकार का आदेश देगा तब उसको घेर के मतलब टिकली देता है इंजेक्शन, एक बार उठाया जाएगा मशीन उठाया जाएगा, फिर बाहर ले जाएगा जहाँ पर जो वो पता लगता है। बहुत लेंदी प्रोसेस है यार वो, नहीं राजेश वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसका गन अलग आता है, उसका ऐसा नहीं है वो जितना आसान सोच रहा है ना उतना आसान उस पर नहीं है, बहुत ऐसे नहीं है वो, हम लोग भी उसको देखे हैं। देखो जो प्रैक्टिकली संभव है और हम इनिशियल स्टेज पे अभी क्या कर सकते हैं उस पर देखो, लेंदी प्रोसेस है बेटा, जो फैक्ट है सो फैक्ट समझो। मैडम एक चीज आप लोग को बता रहे, देखिए आप लोग भी जमाने बहुत वोकल लोग नहीं होते हैं, गांव के लोग आएंगे किस तरह से समझाएंगे, आपका प्रयास है कि आपकी कम्युनिकेट कर पाए नहीं पाए, इनका दर्द को समझ लीजिए, महसूस कीजिए और क्या निजात हम दे पाए जो आपके सीमा में है, जो आपके ये में है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप इतना बहुत ज्यादा चेंजेस करें, कुछ पॉलिसी है जो हमारे लेवल पर नहीं लंबित है, लेकिन आप जो इनके लिए कर सकते हैं वो आप देख लीजिए, समझा दीजिए, बता दीजिए, करा दीजिए इस तरह के। सच में कारगर हो सकता है सर? मनरेगा से उसमें आप वन एरिया पड़ जाता है क्या? मनरेगा से उसमें हो सकता है तब तो वन विभाग वाले लोग ट्रेंच नहीं, वन विभाग वाले तो नहीं देंगे, वो कर सकते हैं। चौड़ा ट्रेंच, हाँ चौड़ा ट्रेंच करा के, नहीं समझ में यहाँ पे है अंदर। लेकिन मुझे याद है आप लोग से बात करके कन्वर्सन में वो मनरेगा से आप करा सकते हैं, ट्रेंच कटिंग होता है वो मैं वो हो सकता है आप लोग, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर दोनों आप लोग स्थानीय स्तर पे बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। नहीं उसको चौड़ा उन्होंने कहा ना, आपका क्या नाम था आपका? और कारगर भी नहीं है सामुएल जी, देखिए सामुएल जो बताया ना उनका कहना कि प्लेन ये थोड़ा चौड़ा कर देने से नहीं होगा, नहीं करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए तो मनरेगा में भाई हम तो वर्क देते रहेंगे ना, अच्छा है ना ये कर
और एक बात है ये जो बात किया था कि एक गाँव में ही देंगे क्या 100 फीट का पानी नहीं आएगा गाँव में तो अच्छा होता बात हम गाँव में देंगे बोला बात कर लीजिएगा ना इधर बात इनसे मीटिंग बैठक किए थे तो बोला कि एक गाँव में देंगे अगर 4-5 देता ना थोड़ा राजेश अभी अलग से भी बात कर लेना।